सलाम एंड शालोम दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप सुन रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। क्या कभी आप ऐसे दरवाजे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप बुरी तरह से फंस चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का वचन आप ही के लिए है। आज का विषय है दरवाजे से बचे, जो हमारी प्रतिदिन की रोटी की किताब से लिया गया है। नीति वचन 5वां अध्याय 8वें वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। आइए इस वचन को और गहराई से जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक मकान में एक छोटा सा चूहा रहता था। और चूहा अपने बिल से जैसे बाहर निकला तो उसके नाक में एक बहुत ही खुशबूदार चीज की सुगंध आई। वो उस सुगंध की ओर खींचा चला गया और उसने देखा कि बर्ड फीडर, जो चिड़ियों को खिलाने का एक बक्सा था, उसके अंदर से वो खुशबू आ रही थी। चूहा तेजी से उस बर्ड फीडर की ओर दौड़ा और जिस चेन पर वो बर्ड फीडर लटकाया गया था, उस चेन से चूहा नीचे उतरा और फिसल कर सीधा बर्ड फीडर के दरवाजे से वो भीतर चला गया। रात भर चूहे ने बहुत खाया। उसे पता नहीं था कि वो कौन सी परेशानी में है, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उसे पता चल गया कि वो कहाँ फंस चुका है। पक्षी अब फीडर के दरवाजे से उसे चोंच मार रहे थे, लेकिन चूहे ने इतना सारा बीज खा चुका था कि उसका जो आकार था वो उससे दुगना हो गया था। इसके लिए वो भाग नहीं पा रहा था। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो हमें बहुत ही अद्भुत जगहों पर ले जा सकते हैं या फिर खतरनाक जगहों पर, जैसे कि यौन प्रलोभन। उससे बचने के लिए नीति वचन 5 में सुलेमान उसकी एक सलाह देता है, जो एक प्रमुख दरवाजा है। जबकि यौन पाप मोहक हो सकता है, वे कहते हैं अगर इसका पीछा किया जाता है तो हमें परेशानी इंतजार कर रही है और इससे दूर रहना सबसे अच्छा होगा। क्योंकि यदि आप उस दरवाजे से गुजरते हैं तो आप फंस जाएंगे, आपका सम्मान खो जाएगा, आपका धन अजनबियों के द्वारा छीन लिया जाएगा। सुलेमान हमें सलाह देता है कि हम इसके बजाय अपने स्वयं के जीवन साथी की साथ अपने जीवन का आनंद लें। उसकी सलाह अधिक व्यापक रूप से पाप पर भी लागू हो सकती है, चाहे वह अधिक खाने, अधिक खर्च करने या कुछ और करने का प्रलोभन हो। परमेश्वर हमें उस द्वार से बचने में मदद करता है जो फंसाने की ओर ले जाता है। जब घर के मालिक ने चूहे को उस बर्ड फीडर में फंसा हुआ पाया तो उसने उसे आज़ाद कर दिया और चूहा बहुत ही खुश हो गया। परमेश्वर भी हमें आज़ाद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, लेकिन आइए सबसे पहले फंसने के द्वार से बचने के लिए हम उसकी शक्ति का आवाहन। हम विचार करें कि कौन सा द्वार आपके सबसे बड़े प्रलोभन की ओर ले जाता है। आज आप उस दरवाजे से कैसे बचेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे उस दरवाजे से बचने में मेरी मदद करे जो हमें फंसाने की ओर ले जाता है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।